हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है बहुत सारे बच्चों ने भी, जो मैं लास्ट वीडियो बनाया था उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया है, कमेंट भी किया हुआ है। लगातार बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर दिया कि सर जो इग्नू का जो कोर्स होता है पी जी डी एच एच एम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होम होम हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, तो ये कोर्स का डिटेल हमें बता दें। कई लोग बोल रहे हैं कि कितनी फ़ीस है, कितने पेपर होते हैं, कितने साल का होता है, क्या स्कोप है, सब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फाइनली आज के वीडियो अपन देखने वाले हैं कि पीजीडीएचएचएम क्या होता है, क्या सिलेबस है, क्या कोर्स है, कितने साल का है, कितनी फ़ीस देनी है, कितने असाइनमेंट देने हैं और क्या स्कोप होता है। ठीक। तो पीजीडीएचएचएम मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक। तो ये इग्नू का कोर्स होता है, सभी को पता है। इग्नू का कोर्स होता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होता है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होता है। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। 1 ईयर इसका होता है, 1 साल में आपको पास करना होता है, मिनिमम 1 साल। लेकिन यदि आप 1 साल में पास नहीं कर पाते हैं तो आपको मैक्सिमम आपको 3 साल का टाइम मिलता है। यदि आप 1 साल में पास नहीं कर पा रहे, किसी कारण से प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाए, असाइनमेंट जमा नहीं कर पाए, पेपर नहीं दे पाए, पेपर नहीं निकल पाया, तो उस कारण से नहीं निकल पाते 1 साल में, तो आपको मैक्सिमम 3 साल में ये कंप्लीट करना ही होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। मीडियम इसका इंग्लिश मीडियम में ही होता है। ये जो कोर्स है पीजीडीएचएचएम जो है, ये एक आपका इंग्लिश मीडियम में ही होता है, हिंदी मीडियम में नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। इसमें आपका बीएचएमएस फाइनल ईयर पास होना ज़रूरी होता है। बीएचएमएस फाइनल ईयर, इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनल ईयर की मार्कशीट के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। ड्यूरिंग इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होता है, इसलिए आप ड्यूरिंग एक रेगुलर डिग्री के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं बीएचएमएस फाइनल ईयर हो गया है तो मैं क्या कर लूँ। तो आप वो आज फिर से सुन लें। यदि आप बीएचएमएस फाइनल ईयर कोर्स कर लिए हैं, मार्कशीट आपके पास आ गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ये आप बीएचएमएस के साथ भी कर सकते हैं, मतलब इंटर्नशिप करते करते कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती आपकी डिग्री में, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग है। यदि किसी लोग ने बीएचएमएस से पहले यदि बीएससी करके रखा हुआ है, तो वो बीएचएमएस करते करते भी बीएससी के बाद ये अलग कोर्स कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, वो रेगुलर कोर्स है, कर सकते हैं। तो बीएचएमएस फाइनल की मार्कशीट है तो आप कर सकते हैं। एज का कोई नहीं रिस्ट्रिक्शन होता है, नो बार। आपकी एज 30-35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल, कोई भी उम्र में आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कोई भी उम्र हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फीस स्ट्रक्चर है, 25,200 रुपये पूरा 1 साल के जो कोर्स की फ़ीस है, लगभग लगभग 25,000 है। आपको इसमें हो सकता है कुछ बदलाव मिले, लेकिन लगभग लगभग इतना है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसके आजू बाजू ही आपकी फ़ीस आएगी। ठीक है, तो 25,200 रुपये करीब करीब इसकी फ़ीस है, आपको याद रखना है। ठीक। तो ये है आपके हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट का जो फ़ीस है। आगे हम बात करते हैं कोर्स। जो पीजीडीएचएचएम जो होता है, इसमें क्या है, आपका थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल में आपको याद रखना है, इसके टोटल 6 पेपर आपको देने हैं। ठीक है, लिखा है पीजीडीएचएचएम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स। ये आपके 6 पेपर होंगे और 6 के प्रैक्टिकल भी आपको मिलने हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल भी है एंड थ्योरी भी है, आपको याद रखना है। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट फर्स्ट है। दूसरा पेपर क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट सेकंड है। थर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल है। फोर्थ में क्या है, क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक सर्विस होती है। फिफ्थ क्या है, सपोर्ट एंड यूटिलिटी सर्विस एंड रिस्क मैनेजमेंट है। एंड लास्ट है, हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट होता है। तो ये आपके टोटल 6 पेपर होंगे 1 साल में, प्रैक्टिकल पार्ट भी होगा एंड इसका आपको कंप्लीट करना होगा। एंड फाइनली फिर आपको एक प्रोजेक्ट वर्क होगा। बिना प्रोजेक्ट वर्क का आपका कंप्लीट नहीं होगा। आपने पेपर निकाल लिए, सब कंप्लीट है, आपने सब कंप्लीट करके रख लिया है, लेकिन आपका
बिना प्रोजेक्ट सबमिशन ये कंप्लीट नहीं होता। आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, और प्रोजेक्ट बनाने में यदि कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत है आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, प्रोजेक्ट में हेल्प लेने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या प्रोजेक्ट को बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन प्रैक्टिकल ये जो थ्योरी पेपर्स हैं, इनके अलावा आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें अगला आप जो आप पेपर दे रहे हैं उसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आपको टीचिंग असाइनमेंट भी देना होता है। टीचिंग असाइनमेंट्स भी होते हैं, हर साल के अलग अलग होते हैं। जिस सेशन में आपने एडमिशन लेंगे उस सेशन के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे आपने अभी 24 में लेने वाले होंगे तो 24 के अलग होंगे। तो हर साल वो वेबसाइट पे आते हैं, वहाँ से आपको डाउनलोड करके जमा करना होता है। अगली बात करते हैं, एडमिशन जो है इसका जुलाई सेशन में अभी स्टार्ट हो चुका है, और आप अभी 31 जुलाई तक डेट है। 31 जुलाई 2024 तक आप एडमिशन ले सकते हैं, लास्ट डेट है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है, और आप घर से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं वहाँ जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी एडमिशन की डेट 31 जनवरी 2024 है, आपको रखना है 31 जनवरी। यदि पीछे मैंने कोई डेट गलत बोल दी हो, फिर भी आप उसको फिर से याद रखें, 31 जनवरी 2024 लास्ट डेट है, ठीक है। ये अभी बढ़ने हैं, नहीं बढ़ना है, बच्चे पूछते हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तो ये है, ठीक है। स्टडी मटेरियल, जब आप ये फीस जमा करेंगे तो इसमें आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल पैक होके आपके घर में, जो भी आप एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे आपका जो स्टडी मटेरियल आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। जो आप पे कर रहे हैं उसमें फीस भी है आपकी, आपके जो कोर्स की फ़ीस भी होती है, साथ में आपका स्टडी मटेरियल की फ़ीस भी होती है, जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। उसको फ्री ना बोलकर वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो आपके घर के एड्रेस में आती हैं पूरी बुक, ठीक है। यदि घर में एड्रेस में नहीं आती हैं, वेट कर लीजिए आप, और नहीं आती हैं तो उसके बाद आपको जाके सेंटर में जाके, आप जहाँ आपने फॉर्म भरा हो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं, या वहाँ से आप जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसको पढ़ के आपको एग्ज़ाम देना होता है। इसका स्कोप क्या है आपको बता दूं, यदि आपने हेल्थ एंड हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट पे यदि आप कोर्स डिप्लोमा करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल सर्विस चीफ बन सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इंटरनल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप इसमें जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो हेल्थ चाहिए, मैनेजर के पोस्ट में भी आप वर्क कर सकते हैं, ठीक। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल को रन करने के लिए। जो हॉस्पिटल को रन करने के लिए जो आपको मैनेजर चाहिए होता है वो आप यहाँ बन सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं जो हेड मैनेजर को। आगे जाके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आप हेड मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये इसकी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, स्कोप होती हैं। सैलरी आपको 4 से 7 लाख पर ईयर आपको, या पर एनम आपको मिल सकती है। 4 लाख से 7 लाख के इसमें कॉमनली होती है, इससे अराउंड 4 लाख या मैक्सिमम 4-7 लाख तक आपको इसमें सैलरी मिल सकती है। इस प्रकार से ये जो है कोर्स आप कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मैंने आपको बता दी, इसको बता दी कंप्लीटली, इसे मैंने आपको बता दिया है। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके असाइनमेंट जो हैं इजीली आप वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको फिर आपको जमा करना होता है। जहाँ पर आप एडमिशन लेंगे, जब आप इसके स्टडी सेंटर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम चलता जाता है, लेकिन टफ टास्क होता है प्रोजेक्ट बनाना। उसके लिए कोई दिक्कत है तो आप मुझे बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मेडिकल साइंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, थीसिस होती है, डिसर्टेशंस होते हैं, सिनॉप्सिस होती है, उसमें यदि कोई समस्या तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कोर्स है बीएचएमएस स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने साथ में ये बीएचएमएस की इंटर्नशिप करते करते कर सकते हैं, और क्लिनिकल प्रैक्टिस करते करते भी कर सकते हैं। यदि कुछ लोग हॉस्पिटल में अपना अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो उनको तो ये कोर्स करना ही चाहिए।